हेलो नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने YouTube चैनल सक्सेस मंत्रा पर। मैं हूं कार्तिक और दोस्तों हम आपको पढ़ा रहे थे एयरफोर्स एक्स एंड वाई ग्रुप के लिए इंग्लिश। तो चलिए दोस्तों, इंग्लिश में आज हम पढ़ेंगे आर्टिकल्स। तो लेट्स सी, बिना टाइम वेस्ट की क्लास स्टार्ट करते हैं। तो आर्टिकल्स क्या क्या होते हैं दोस्तों? आर्टिकल हमारे तीन होते हैं। आर्टिकल हमारे कितने होते हैं दोस्तों? तीन होते हैं, ए एन तथा द को आर्टिकल्स कहते हैं। आर्टिकल्स कहते हैं, ठीक है। ए एन तथा द को आर्टिकल्स कहते हैं। इसका प्रयोग दोस्तों, मतलब इसका हम जो आर्टिकल है हम इसका प्रयोग कहाँ करते हैं, तो उसे देख लेते हैं। आर्टिकल्स का प्रयोग सामान्यतः नाउन से पहले किया जाता है। नाउन से पहले किया जाता है, ठीक है। आर्टिकल्स का प्रयोग नाउन से पहले किया जाता है, ठीक है फ्रेंड्स। तो नोट कर लीजिए इसे। और आर्टिकल्स का प्रयोग कहाँ किया जाता है? नाउन से पहले। जैसे सी sang a song, open the window, ठीक है। ये दोस्तों एग्जाम्पल हुए, ठीक है। सी sang a song और ओपन द विंडो। तो दोस्तों इस सेंटेंस में क्या है हमारा कि जो ये वाले वर्ड हैं, यानी कि ये सॉन्ग हुआ, सॉन्ग से पहले ये वर्ड है जो हमारा ए, या विंडो हुआ, विंडो से पहले ये वाला वर्ड है हमारा द। तो ये क्या है? हमारे आर्टिकल्स हैं। क्या है दोस्तों? हमारे आर्टिकल्स, ठीक है। तो नोट कर लीजिए इन्हें। और चलिए ये दोस्तों काइंड्स ऑफ आर्टिकल देखते हैं। तो चलिए पहले इरेज करते हैं। अब दोस्तों बात आती है काइंड्स ऑफ आर्टिकल। काइंड्स ऑफ आर्टिकल, ठीक है। अब बहुत से फ्रेंड्स हमारे क्या सोचते हैं कि काइंड्स ऑफ आर्टिकल तीन होते हैं, ए एन और द, लेकिन ऐसा नहीं है। काइंड्स ऑफ आर्टिकल दोस्तों हमारे दो होते हैं। काइंड्स ऑफ आर्टिकल हमारे कितने होते हैं? दो होते हैं। कौन कौन से? एक होता है हमारा डेफिनेट आर्टिकल और दूसरा होता है हमारा इनडेफिनेट आर्टिकल। अब आप कहोगे कि डेफिनेट और इनडेफिनेट मतलब को समझ में नहीं आया। तो डेफिनेट को दोस्तों हम कहते हैं, डेफिनेट के अंतर्गत आता है हमारा द, और इनडेफिनेट के अंदर आ जाता है हमारा ए और एन, ठीक है। डेफिनेट आर्टिकल के अंतर्गत होता है द और इनडेफिनेट आर्टिकल के अंदर होता है हमारा ए और एन। तो नोट कर लीजिए दोस्तों इसको। और अब देखते हैं दोस्तों इसके कुछ प्रयोग। तो थोड़ा और इसको डीपली कर लेते हैं, ध्यान से देखते हैं। तो ए और एन का प्रयोग दोस्तों किसके लिए किया जाता है? अनिश्चित सिंगुलर नाउन से पहले। इसका प्रयोग या इधर नोट कर लेते हैं। अनिश्चित सिंगुलर नाउन, अनिश्चित सिंगुलर नाउन, और इसका होता है निश्चित, निश्चित सिंगुलर नाउन, ठीक है। निश्चित सिंगुलर नाउन से पहले इसका प्रयोग हम करते हैं, ठीक है। तो आप इसको नोट कर लीजिए।
तो चलिए अब देखते हैं हम यूज ऑफ, पहले डेफिनेट या इनडेफिनेट बताइए दोस्तों। तो चलिए पहले देखेंगे हम इनडेफिनेट। तो पहले दोस्तों हम क्या देखेंगे, इनडेफिनेट आर्टिकल। इनडेफिनेट आर्टिकल फर्स्ट नंबर पे आता है। अब इसी के अंतर्गत हम क्या लिख सकते हैं इसको, यूज ऑफ ए स्लैश एन। ठीक है, यूज ऑफ ए और एन, ए और एन का प्रयोग। तो हमारा रूल क्या कहता है, फर्स्ट नोट कर लीजिए फर्स्ट रूल। तो जो नाउन किसी कॉन्सोनेंट लेटर से प्रारंभ होता है और ध्वनि भी कॉन्सोनेंट की ही होती है। ठीक है, ध्वनि भी हमारी किसकी होती है, कॉन्सोनेंट की। तो वहां हम ए का यूज करते हैं, ठीक है। जो नाउन किसी कॉन्सोनेंट लेटर से प्रारंभ होता है और ध्वनि भी कॉन्सोनेंट लेटर की ही देता है, तो उस नाउन से पहले आर्टिकल ए का प्रयोग किया जाता है। और एग्जाम्पल भी देख लेते हैं इसका। तो चलिए एग्जाम्पल यहीं पर देख लेते हैं। सी इज अ नाइस गर्ल। ठीक है, तो इज अ नाइस, तो ये है हमारा जो आर्टिकल, क्या है इसमें, अ एग्जाम्पल है दोस्तों ये। ठीक है, ये ए है जो हमारा क्या है यहाँ पे, आर्टिकल। तो यहाँ पे इसके बाद जो ये शब्द है हमारा नाइस, तो नाइस दोस्तों क्या है, एक एन क्या है हमारा, कॉन्सोनेंट है या वॉवेल है, तो एन है हमारा कॉन्सोनेंट, और ये साउंड किसकी दे रहा है, एन। ठीक है, ये वॉवेल नहीं है, ये कॉन्सोनेंट की साउंड है, एन। ठीक है, तो ये साउंड भी किसकी दे रहा है, साउंड भी हमारी कॉन्सोनेंट की ही दे रहा है। तो हमने इससे पहले क्या यूज कर दिया, ए का यूज कर लिया है। तो फ्रेंड्स इसे नोट कर लीजिए और फिर देखते हैं आगे, रूल सेकंड की तरफ चलते हैं और देखते हैं कोई अब रूल सेकंड। तो इरेज करते हैं फर्स्ट रूल को। चलिए, हाँ, रूल सेकंड हमारा क्या कहता है, तो देख लीजिए दोस्तों। यदि कोई नाउन वॉवेल से प्रारंभ होता है, यदि कोई नाउन वॉवेल लेटर से शुरू होता है, यानी कोई नाउन वॉवेल लेटर से शुरू होता है और साउंड कॉन्सोनेंट की देता है, कॉन्सोनेंट, और साउंड कॉन्सोनेंट लेटर की देता है, तो वहां हम
तो वहाँ हम किसका यूज करते हैं? ए का। तो वहाँ हम ए का यूज करते हैं। ठीक है फ्रेंड्स, तो वहाँ हम किसका यूज करते हैं? ए का। तो एग्जाम्पल की मदद से देखते हैं। तो एग्जाम्पल हुआ हमारा ही इज अ यूनिवर्सिटी स्टूडेंट। एक और एग्जाम्पल देखते हैं। ही इज अ यूरोपियन ही इज अ यूरोपियन। तो देख लीजिए आपके पास फर्स्ट और सेकंड दो एग्जाम्पल है। ठीक है फ्रेंड्स, तो ये दो एग्जाम्पल हमारे क्या कहते हैं, तो जैसे देखते हैं ये मतलब किस प्रकार से हमने इसको इस रूल से रिलेट करते हैं, तो उसे देख लीजिए। तो ही इज अ, ये आर्टिकल आ गया हमारा ए। ठीक है, ये आर्टिकल आ गया। अब हमारा रूल क्या कहता है, यदि कोई नाउन वॉवेल लेटर से स्टार्ट होता है तो यू क्या है हमारा, अल्फाबेट्स में आप देखो तो यू है हमारा वॉवेल, लेकिन जो साउंड है उसकी वो कॉन्सोनेंट की हो, यू मतलब ये वाला यू। एक मिनट, यू यूनिवर्सिटी। ठीक है, तो ये यूनिवर्सिटी में ये वाला जो यू आया है ना, इसको हम जो हिंदी अल्फाबेट होते हैं, हिंदी वर्णमाला होती है हमारी, तो उसके अंतर्गत हम इसको किस में रखते हैं? कॉन्सोनेंट में। ठीक है, यू हमारा क्या हुआ? कॉन्सोनेंट। अब वहीं पर आप सेकंड एग्जांपल को देखो, ही इज ए, तो ए तो हमारा आ गया यूरोपियन, तो यह भी वही है यूरोपियन, यानी कि इस प्रकार लिखा जाएगा इसका, इसको यूरोपियन। ठीक है, तो यहाँ पे हमको ये नहीं देखना, बस यू देखना है, यू। तो यू हमारा क्या होता है इसमें? हमारा कॉन्सोनेंट। ठीक है, यू होता है हमारा कॉन्सोनेंट। तो कॉन्सोनेंट आया है, लेकिन ई क्या है हमारा? ई को अगर आप देखो तो ई हमारी वॉवेल। तो भाई हमारा रूल कहता है वॉवेल से स्टार्ट होता है, लेकिन जो इसकी जो हमारी साउंड होती है, इसका ध्वनि होती है, वो क्या होती है हमारी? कॉन्सोनेंट होती है। तो वहाँ पर हमने ए का यूज कर लिया। तो नोट कर लीजिए दोस्तों इसको, और चलिए चलते हैं नेक्स्ट रूल की तरफ। तो चलिए दोस्तों अब चलते हैं अपने थर्ड रूल की तरफ। तो इरेज करते हैं इसे और देखते हैं अपना थर्ड रूल। तो ये तो थे दोस्तों हमारे यूज ऑफ अ, यानी कि ए के प्रयोग। अब इसके बाद देखेंगे हम एन के प्रयोग। तो चलिए रूल थर्ड देखते हैं। रूल थर्ड, जो यदि जो नाउन वॉवेल लेटर से जो नाउन वॉवेल लेटर से प्रारंभ होती है और साउंड भी वॉवेल लेटर का ही होता है, वॉवेल लेटर का ही होता है, जो नाउन वॉवेल लेटर से प्रारंभ होती है और साउंड भी वॉवेल लेटर का ही होता है, तो उस नाउन से पहले एन का यूज करते हैं, एन का यूज करते हैं। ठीक है, जो नाउन वॉवेल लेटर से प्रारंभ होती है और उसका साउंड भी वॉवेल लेटर का ही देती है, तो उससे पहले हम किसका यूज करते हैं? एन का। तो चलिए एग्जांपल की मदद से देखते हैं। ही इज
एन इंटेलिजेंट बॉय, ही इज एन इंटेलिजेंट बॉय। ठीक है फ्रेंड्स, तो एक मिनट, तो यहाँ पे ये जो एन आया है ये है हमारा आर्टिकल है, और ये है जो हमारा आई क्या है हमारा यहाँ पे एक वॉवेल है। और इंटेलिजेंट, क्या इसका साउंड देखिए दोस्तों, इंटेलिजेंट, तो इन में फर्स्ट क्या है ए को हम हिंदी वर्ड वाला में किस में रखते हैं वॉवेल, ए को हम हिंदी वर्ड वाला में दोस्तों किस में रखते हैं, हम इनको रखते हैं वॉवेल में। तो यही रूल है हमारा। अब इसके बाद ये होता है हमारा रूल थर्ड, तो यहाँ पे एन का हमने ई है ए, और ए आता है हमारा हिंदी वर्णमाला के अंतर्गत वॉवेल्स के अंतर्गत, और वॉवेल्स के अंतर्गत आता है तो हमारी साउंड कैसी हुई इंटेलिजेंट, ठीक है। तो वही चीज़ है यहाँ पे, तो ये वॉवेल हुआ तो वॉवेल ही है, देखें वैसे भी ये वॉवेल है, आई है, तो आई को हम अंग्रेजी में भी वॉवेल में ही रखते हैं, अंग्रेजी अल्फ़ाबेट में, और हिंदी में भी इसको वॉवेल में ही रखते हैं। तो इसके लिए हम क्या यूज करेंगे, एन का यूज करेंगे। ठीक है फ्रेंड्स, तो चलिए अब चलते हैं अपने नेक्स्ट रूल की तरफ। चलिए रूल फोर्थ की तरफ चलते हैं। चलिए, तो रूल फोर्थ हमारा क्या कहता है, रूल फोर्थ हमारा कहता है कि यदि कोई नाउन किसी कॉन्सोनेंट से स्टार्ट होती है लेकिन उसकी जो साउंड है वो वॉवेल है, तो शॉर्ट में करेंगे नाउन, चलिए पूरा लिख लीजिए, जो नाउन कॉन्सोनेंट से प्रारंभ होती है, जो नाउन कॉन्सोनेंट से प्रारंभ होती है और साउंड वॉवेल का होता है, जो नाउन कॉन्सोनेंट से प्रारंभ होती है और साउंड वॉवेल का होता है, उससे पहले एन का यूज करते हैं, ठीक है, उससे पहले एन का यूज करते हैं। तो एग्जाम्पल देख लीजिए, आई हैव बीन waiting for an hour, ठीक है। तो इस एग्जांपल में आप कहोगे कि किस प्रकार इसको रिलेट करेंगे, तो वह देख लीजिए। तो ध्यान से देखिए, रूल हमारा क्या कहता है, कॉन्सोनेंट से प्रारंभ होती है, तो हमारा यहाँ पे ये हुआ हमारा आर्टिकल, इसके बाद हमारे ये नाउन, ठीक है। तो कॉन्सोनेंट एच क्या है हमारा कॉन्सोनेंट है, लेकिन अगर आप इस वर्ड को बोलोगे तो हावर नहीं बोलोगे, इसको क्या बोलोगे आवर, क्योंकि यहाँ पे हमारा जो एच है वो हमारा रहता है साइलेंट, ठीक है, एच हमारा साइलेंट रहता है, तो इसके बाद हम क्या बोलेंगे इसको आवर, तो साउंड क्या हुआ आवर, ठीक है। तो आवर में ये हुआ अब हम किस में रखते हैं वॉवेल में, ठीक है, अब हम किस में रखते हैं वॉवेल में। तो ये हुआ वॉवेल, तो हमारा साउंड हो गया वॉवेल का और स्टार्ट हो गया हमारा कॉन्सोनेंट से, तो हम किसका यूज करेंगे यहाँ पर एन का यूज करेंगे, ठीक है। तो नोट कर लीजिए। अब चलते हैं नेक्स्ट रूल की तरफ। तो अब चलते हैं दोस्तों हम यूज ऑफ द, ठीक है। यहाँ पे हमारा ए और एन का जो यूज होता है इंपॉर्टेंट यूज, तो ये होता है। अब चलते हैं यूज ऑफ द।
तो उसको दोस्तों हम बहुत ही एक अच्छे तरीके से समझेंगे, जो हमारा इम्पोर्टेंट है हम उसी के बेस से उसको समझेंगे। तो सबसे ऊपर नोट कर लेते हैं, यूज ऑफ द। ठीक है, तो ये हमारा यूज ऑफ द। अब इसमें दोस्तों बहुत ही अच्छे तरीके से इसको समझेंगे। तो सबसे पहले देखते हैं, पहाड़ों की श्रृंखला, पहाड़ों की श्रृंखला यानी रेंजेस ऑफ माउंटेन्स। जैसे एग्जांपल द अल्प्स, द अल्प्स, द विंध्यास, द विंध्यास। ठीक है, तो ये हुआ हमारा पहाड़ों की श्रृंखला से पूर्व हम द का प्रयोग करते हैं। तो अब देखते हैं हम द का सेकंड यूज। तो चलिए नोट करते हैं, सेकंड नंबर पे आता है नदियां, या नदियों से पूर्व यानी रिवर्स। जैसे द गंगा, द कावेरी, द यमुना आदि। थर्ड पॉइंट की तरफ चलते हैं, सागर यानी सी। तो द रेड सी एग्जाम्पल के तौर पे, द रेड सी। ठीक है, और फोर्थ पॉइंट की बात करें तो महासागर, महासागर यानी ओशियन, ओशियन यानी कि द अटलांटिक, अटलांटिक आदि। ठीक है, तो नोट कर लीजिए, होप करते हैं आपने नोट कर लिया होगा। और चलिए अब जाते हैं अपने फिफ्थ पॉइंट की तरफ। तो फिफ्थ पॉइंट देखते हैं दोस्तों। तो फिफ्थ पे आता है हमारा खाड़ियाँ, खाड़ियाँ। ठीक है, यानी बेज। तो द बे ऑफ बंगाल, द बे ऑफ बंगाल, द बे ऑफ बाइसेक यानी A/86। और 6 नंबर पे तो हमारा आता है दोस्तों द्वीप समूह। एक मिनट, द्वीप समूह होता है वो समूह, यानी कि द्वीप समूह क्या करेंगे, ग्रुप ऑफ आइसलैंड, ग्रुप ऑफ आइसलैंड। लैंड्स। ठीक है, यानी द फिलीपींस, द फिलीपींस, द बहामास। तो यही रहने दीजिए। 7th नंबर पे आता है हमारा दोस्तों नहर। 7th नंबर पे क्या आता है, नहर। नहर को क्या कहते हैं, कैनल, कैनल। ठीक है, नहर हुई द सुएज कैनल, आदि। 8th नंबर की बात की जाए हम तो धार्मिक ग्रंथ, धार्मिक ग्रंथों, धार्मिक ग्रंथ में कौन से होंगे, द हिंदू, द हिंदू, द मुस्लिम, द ईसाई, द सिख, द जैन आदि। अब 9th पे चलते हैं। अब सॉरी गाइस, एक मिनट, ये धार्मिक ग्रंथ नहीं है, ये धार्मिक समुदाय है। तो एक मिनट यहाँ पर कर लीजिए, धार्मिक समुदाय।
ठीक है। अब धार्मिक समुदाय गए, धार्मिक ग्रंथ, धार्मिक ग्रंथ, ठीक है। धार्मिक ग्रंथ कौन कौन से हुए दोस्तों? द बाइबल, द गीता आदि, द कुरान हुआ। तो ये इस प्रकार से हुए हमारे धार्मिक ग्रंथ, ठीक है। तो ये हुए हमारे दोस्तों धार्मिक ग्रंथ। अब चलते हैं हम आगे की तरफ। तो अब आता है हमारा 10th नंबर। तो पहले अरेंज कर लेते हैं दोस्तों इसको। चलिए अब आता है हमारा 10th नंबर। तो देखते हैं 10th धार्मिक ग्रंथ हो गया। अब आता है हमारा राजनीतिक दलों, पॉलिटिकल पार्टीज, राजनीतिक दलों, द बीजेपी, द INC यानी कि बीजेपी और इंडियन नेशनल कांग्रेस, ठीक है। अब 11 नंबर पे आता है हमारा न्यूज़पेपर्स, न्यूज़पेपर्स, द हिंदुस्तान टाइम्स, हिंदुस्तान टाइम्स, द इंडियन एक्सप्रेस आदि यहीं पर रहने दीजिए। अब 12वां देखें तो पद, व्यक्ति के पद, व्यक्ति के पद यानी पोस्ट। तो द CM, द चीफ मिनिस्टर यानी CM, द चेयरमैन, आदि, ठीक है। अब बात की जाए संगीत यंत्र, 13वें नंबर पे आता है संगीत यंत्र यानी म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट, संगीत यंत्र, म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट, ठीक है। द तबला, द वायलिन, द और भी दोस्तों। तो ये होते हैं म्यूजिकल यंत्र, ठीक है। तो यहाँ पर जो हमारा आर्टिकल्स होते हैं यानी कि जो A, N और द, जो हमारे 3 आर्टिकल्स दिए गए हैं, तो यहाँ पर वो खत्म होते हैं तीनों ही आर्टिकल। दोस्तों क्लास कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताइएगा, और चैनल पर अगर नए हो तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर लें, और वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, ज़्यादा से ज़्यादा अपने सभी फ्रेंड्स के साथ शेयर करें। FB, इंस्टा, व्हाट्सअप जहाँ कहीं भी शेयर करना चाहते हैं शेयर करें ज़्यादा से ज़्यादा। तो चलिए दोस्तों मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक नई क्लास लेकर, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।